नमस्कार दोस्तों। आज हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्होंने ही प्रभु श्री राम को जन्म दिया। वो रामायण की अत्यंत प्रमुख पात्रों में से एक है, परंतु वाल्मीकि रामायण में इनका उल्लेख कम ही देखने को मिलता है। माता कौशल्या के स्वभाव में प्रेम, माधुर्य, धैर्यवान, कर्तव्यनिष्ठा झलकती थी। एक राजा की पुत्री, एक राजा की पत्नी तथा एक राजा की मां होने के बाद भी हमेशा कष्ट में जीवन जिया, परंतु फिर भी इन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। चलिए शुरू करते हैं माता कौशल्या के जीवन की कहानी। पूर्व जन्म में कौशल्या कौन थी? प्रभु श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिया? माता कौशल्या का जन्म दक्षिण के सुकौशल राजा भानुमत और रानी अमृत प्रभा के यहाँ हुआ था। कौशल्या बचपन से ही बड़ी धैर्यवान और धर्म की मर्यादा का पालन करती थी। कौशल्या देवी का चरित्र बड़ा ही उदार है। माता कौशल्या बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। निरंतर पूजा करती थी, व्रत अनुष्ठान, ब्राह्मणों को दान आदि करती थी। ये महाराज दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी। राजा दशरथ ने दो और विवाह किए थे। तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का आपस में गहरा प्रेम था और तीनों ने मिलकर अयोध्या पे राज किया था। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में राजा दशरथ स्वयंभू मनु थे तथा कौशल्या स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुरूपा थी। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भगवान विष्णु को अपने ही पुत्र में पाने की इच्छा प्रकट की। तब श्री हरि नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि त्रेता युग में मैं आप दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसी वरदान को पूरा करने के लिए श्री हरि ने त्रेता युग में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये प्रभु श्री राम का 7वां अवतार था। माता कौशल्या की संतान कौन थी? विवाह के कुछ समय के पश्चात राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम शांता रखा गया। शांता भी माता कौशल्या की तरह धार्मिक स्वभाव की थी। एक दिन माता कौशल्या की बहन अयोध्या उनसे मिलने आई। वो थोड़ी दुखी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। उनके दुख को देखते हुए राजा दशरथ ने अपनी कन्या शांता को उन्हें गोद दे दिया। उसके बाद कई वर्षों तक राजा दशरथ को कोई भी संतान नहीं हुई। वो गहरी चिंता में रहने लगे, जिसके बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप यज्ञ में से यज्ञ भगवान खीर लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों ने मिलकर खीर खाई। जिसके बाद माता कौशल्या के घर स्वयं श्री हरि नारायण ने 7वें अवतार प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया तथा अन्य दो रानियों के यहाँ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ने जन्म लिया। माता कौशल्या ने कभी भी अपने और अन्य दोनों रानियों के बालकों में भेद नहीं किया। वो हमेशा उनको भी प्यार करती थी, अपने पुत्र की तरह ही प्यार दुलार किया करती थी। यही संस्कार उन्होंने श्री राम जी को दिए। माता कौशल्या के धैर्य की परीक्षा तब सामने आई जब उनके पुत्र के राज तिलक का समय आया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। रानी कौशल्या की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, परंतु उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। एकाएक उन्होंने सुना कि उनके पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। इतना सुनते ही वो बेहोश हो गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें पता था राजा दशरथ राम को बहुत प्यार करते हैं, वो उसको वनवास नहीं भेज सकते। परंतु जब उन्हें सारी हकीकत का पता चला तब उनके पति धर्म के सामने माँ का धर्म सामने आ रहा था। माता कौशल्या बहुत चिंता में थी। एक तरफ तो उन्हें अपने पति की वचन की लाज रखनी थी, तो दूसरी तरफ अपने ही पुत्र को 14 वर्ष के संकटों से बचाना था। परंतु प्रभु श्री राम में अपनी ही माँ के दिव्य संस्कार थे। तब वो माता कौशल्या को समझाते हुए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसके बाद प्रभु श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। बड़े ही दुख के साथ माता कौशल्या ने तीनों को विदा किया। जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए, उनके बाद भी रानी कौशल्या ने कभी कैकेयी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया।
इतिहास इस बात का साक्षी है कि कैकेयी के द्वारा किए गए अत्याचार के बाद भी कौशल्या जी ने कैकेयी के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। भरत को उन्होंने हमेशा ही राम की तरह प्यार किया। उन्होंने कभी भी भरत को अपने पुत्र के वनवास का कारण नहीं माना, अपितु प्रभु श्री राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या भरत में राम की छवि को देखती। 14 वर्ष माता कौशल्या के जीवन के अत्यंत कष्टप्रद थे। उनका पूरा परिवार उजड़ चुका था। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। प्रभु श्री राम का माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए और भरत भी प्रायश्चित करने के लिए अयोध्या के निकट नंदीग्राम में वनवासी की तरह रहने लगे। कोई भी राजकुमार अयोध्या में नहीं था। हंसती खेलती अयोध्या का राजमहल सूना हो गया। ये 14 वर्ष माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में बिताए। कभी कभी माता व्याकुल होकर रोने लगती, कभी दरवाजे की आहट से भागती हुई आती। ऐसे करके उन्होंने अपना 14 वर्षों का इंतजार खत्म किया और अंत में जब वनवास काल समाप्त हुआ, प्रभु श्री राम वापिस अयोध्या आए और सुनी अयोध्या में फिर से खुशियां लौट आई और प्रभु श्री राम का राज तिलक किया गया, जिसके बाद माता कौशल्या एक बहुत बड़े समय के बाद सुखपूर्वक अयोध्या में रहने लगी और समय आने पर इस शरीर का त्याग कर परम धाम को लौट गई। दोस्तों, ये तो माता कौशल्या के जीवन की कहानी हमें सिखाती है, माता हो तो कौशल्या जैसी, जिसने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए कि जिस माता ने कुमाता का काम किया उसको भी श्री राम ने अपनी माता से पहले स्थान दिया। माता कौशल्या दया, प्रेम, मातृ प्रेम की साक्षात मूर्त है। भारत के छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर देखने को मिलता है। दोस्तों, ये थी माता कौशल्या की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।